Hello everyone, welcome to my channel. Myself Dr. Sunil Tandon, MD Anatomy. Dear friends, today's topic is Anatomy of Kidney Part 2. In last class, we studied about the external features of kidney. Today's we discuss about the relation and covering of the kidney. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और लेक्चर पसंद आए तो शेयर करें. Let's start the class. Relation of the kidney. The kidneys are retroperitoneal organ and are only partially covered by peritoneum. तो किडनी कैसा है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है. रेट्रोपेरिटोनियल मीन्स पेरिटोनियम के बिहाइंड में यह ऑर्गन सिचुएटेड है, इसलिए रेट्रोपेरिटोनियल है. और ये पार्शली कवर्ड रहती है पेरिटोनियम से, यानी सब जगह जो है पेरिटोनियम नहीं रहेगी, कुछ जगह में पेरिटोनियम की कवरिंग रहेगी और कुछ जगह में कवरिंग नहीं रहेगी. अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं रिलेशन कॉमन टू द टू किडनीज. तो जो है लेफ्ट किडनी और राइट किडनी का जो विजुअल रिलेशंस होंगे उसमें देखते हैं कि कौन सा इनमें जो कॉमन रिलेशंस होंगे उसे जो है सबसे पहले देखते हैं हम. तो एंटेरियर साइड में एंटेरियरली देखते हैं क्या रिलेशन रहेगा. फर्स्ट पॉइंट, द अपर पोल ऑफ ईच किडनी इज रिलेटेड टू द करस्पॉन्डिंग सुप्रारीनल ग्लैंड. The lower pole lies about 2.5 cm above the iliac crest. तो लास्ट क्लास में हमने पोल्स ऑफ किडनी पढ़ा था. इसका एक अपर पोल होता है, एक लोअर पोल होता है. तो अपर पोल के ऊपर में उसके करस्पॉन्डिंग सुप्रारीनल ग्लैंड का जो है सिचुएटेड रहता है, रिलेशन रहेगा उससे. तो राइट साइड के जो किडनी होगा उसके अपर पोल पे जो है राइट सुप्रारीनल ग्लैंड सिचुएटेड होगा और लेफ्ट साइड के किडनी के अपर पोल पे लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड का रिलेशन होगा. नेक्स्ट पॉइंट, द लोअर पोल लाइज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर अबाउट द इलियक क्रेस्ट. तो हिप बोन का जो है एक इलियक क्रेस्ट होता है, वो इलियक क्रेस्ट जो है उसके 2.5 सेंटीमीटर अबव में जो है लोअर पोल रीच करेगा, किडनी का लोअर पोल रीच करेगा. तो ये देखते हैं इलियक क्रेस्ट क्या है. इलियक क्रेस्ट जो है वो एक अपर बॉर्डर ऑफ इलियक क्रेस्ट, इसका लेवल रहेगा लंबर 4th वर्टिब्री. वर्टिब्रल लेवल का L4 के लेवल में जो है ये अपर बॉर्डर ऑफ इलियक क्रेस्ट होता है. उसके भी जो है 2.5 सेंटीमीटर अबव में जो है लोअर पोल सिचुएटेड होगा. अब जो है नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं. द मीडियल बॉर्डर ऑफ ईच किडनी इज रिलेटेड टू द सुप्रारीनल ग्लैंड अबव द हाइलस. तो जो है मीडियल बॉर्डर होता है, ये भी जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. मीडियल बॉर्डर जहाँ पर जिस साइड में जो है हाइलम सिचुएटेड होती है वो मीडियल बॉर्डर होती है कॉनकेव शेप की. तो वो जो मीडियल बॉर्डर है उस मीडियल बॉर्डर के हाइलम के ऊपर में एबव में भी जो है सुप्रारीनल ग्लैंड यानी अपर पोल पूरा कवर करेगा और मीडियल बॉर्डर को भी थोड़ा सा कवर करेगा. तो सुप्रारीनल ग्लैंड उसमें सिचुएटेड रहेगी हाइलम के ऊपर. नेक्स्ट पॉइंट इज टू द यूरेटर बिलो द हाइलम. और हाइलम के नीचे में हाइलम से निकलेगा क्या? रीनल पेल्विस. तो रीनल पेल्विस क्या है? एक ब्रॉडर पार्ट है यूरेटर का, यूरेटर उसी से जुड़ा रहता है. तो वो जो रीनल पेल्विस रहता है वो इन्फेरली रन करता है और यूरेटर से जाके जुड़ जाता है. तो हाइलम से किसका रिलेशन रहेगा? यूरेटर का. अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं. अब लास्ट स्लाइड के जो रिलेशन है एंटीरियर रिलेशन और मीडियल बॉर्डर का रिलेशन, इसे फिगर से समझते हैं. तो यहाँ पर जो है राइट साइड की किडनी के पोस्टीरियर एस्पेक्ट का ये फिगर है. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अपर पोल पे सुप्रारीनल ग्लैंड जो है वो सिचुएटेड है, जो कि रेड कलर से मार्क है, देख सकते हैं. तो किडनी के अपर पोल पे क्या सिचुएटेड रहेगा? सुप्रारीनल ग्लैंड सिचुएटेड रहेगा. अब इसी का नेक्स्ट पॉइंट था मीडियल बॉर्डर. तो मीडियल बॉर्डर यहाँ पर ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है मीडियल बॉर्डर को, जहाँ पर हाइलम सिचुएटेड है. तो ये जो मीडियल बॉर्डर का भी जो अपर पार्ट है उस पे जो है सुप्रारीनल ग्लैंड वहाँ तक भी रीच करता है. तो मीडियल बॉर्डर में हाइलम के ऊपर, हाइलम के एबव में सुप्रारीनल ग्लैंड जो रहेगा उसका रिलेशन होगा. अब जो है मीडियल बॉर्डर में हाइलम होता है, रीनल हाइलम, जो कि ब्लू रंग से मार्क है, देख सकते हैं. उस रीनल हाइलम से एक ब्रॉडर पार्ट ऑफ यूरेटर यानी कि रीनल पेल्विस जो है वो यहाँ से जो है बाहर निकलती है.
तो रीनल पेल्विस बाहर निकलेगी, इन्फेरियरली रन करेगी और यूरेटर से जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर जो है यूरेटर से उसका लेवलिंग देख सकते हैं, यूरेटर से जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नाउ वी कम ऑन पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द किडनी। तो यहाँ पर जो है दोनों ही राइट किडनी और लेफ्ट किडनी इसके जो है कॉमन जो है पोस्टीरियर रिलेशन को देखते हैं। द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बोथ किडनी आर रिलेटेड टू द फॉलोइंग। तो पॉइंट नंबर 1 डायफ्राम। तो डायफ्राम से जो है ये इसका पोस्टीरियर सरफेस जो है किडनी का वो रिलेटेड रहेगा। तो डायफ्राम जो रहता है उसके 2 डोम रहते हैं और नीचे तक के डायफ्राम आया रहता है, तो उससे जो है इससे किडनी के पोस्टीरियर सरफेस से इसका रिलेशन होता है। सेकेंड वन इज मीडियल एंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। तो इसका रिलेशन मीडियल और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट से जो है इसका रिलेशन रहेगा पोस्टीरियरली। तो डायफ्राम के अंडर में जो है ये लिगामेंट पाया जाता है। अब जो लेटरल रन करता है उसे लेटरल आर्कुएट लिगामेंट कहते हैं और जो मीडियल साइड पे जो है पाया जाता है वो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट कहलाता है। तो पहला नंबर पॉइंट जो है रिलेशन का वो हमें डायफ्राम याद रखना है, दूसरा मीडियल और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट याद रखना है। अब यहाँ पर हमें 3 मसल्स याद रखने हैं। 3 मसल्स जो है इसका रिलेशन होता है। पहला सॉस मेजर मसल, सॉस मेजर मसल याद रखना है। फिर क्वाड्रेटस लंबोरम एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल। तो ये हमें 3 यहाँ पर मसल याद रखने हैं, सॉस मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। अब यहाँ पर जो है फिगर से हम इसे देखते हैं, याद करते हैं। अब यहाँ पोस्टीरियर रिलेशन हम फिगर से देखते हैं। अगर जो ये सब रिलेशंस हैं ये आसानी से याद हो सकते हैं अगर हम डायग्राम को अपने फोटोजेनिक जो मेमोरी में अच्छे से अगर बैठाएं तो जो है और बार बार प्रैक्टिस करें तो ये आसानी से याद हो सकते हैं। और ये एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो इसके पोस्टीरियर रिलेशन यहाँ साफ देखा जा सकता है। तो सबसे पहले पॉइंट था हमारा डायफ्राम। तो डायफ्राम यहाँ पर जो है रेड कलर से जो है मार्क है, देख सकते हैं। ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है राइट किडनी की। तो पोस्टीरियर सरफेस पे जो है पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जो है सबसे पहले डायफ्राम जो है उसका रिलेशन रहेगा। दूसरा था मीडियल आर्कुएट लिगामेंट एंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। तो ये मीडियल आर्कुएट लिगामेंट ब्लू रंग से मार्क है, यहाँ पर देख सकते हैं हम। और वैसे ही लेटरल आर्कुएट लिगामेंट बाहर की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर जो है ग्रीन रंग कलर से जो है मार्क है, देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमें जो है 3 मसल्स याद रखने थे, सॉस मेजर, क्वाड्रेटर लंबोरम मसल एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। तो यहाँ पर जो है पिंक कलर से मार्क है सॉस मेजर मसल, यहाँ पर देख सकते हैं। जो हाइलम यानी मीडियल बॉर्डर की तरफ में जो रिलेशन होगा वो सॉस मेजर जो है मसल का रिलेशन होगा। उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस में एक बड़ा एरिया जो है उसका कवर करता है रिलेशन, वो है क्वाड्रेटस लंबोरम का। यहाँ जो है वो येलो कलर से मार्क है, हम देख सकते हैं। बीच में जो रहेगा वो क्वाड्रेटर लंबोरम रहेगा। और फिर लेटरल साइड पे लेटरल बॉर्डर की तरफ में रहेगा ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल का जो है रिलेशन होगा। हमें 3 मसल याद रखने हैं, एक सॉस मेजर और जो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल, और इन दोनों के बीच में क्वाड्रेटस लंबोरम मसल। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो पिछले स्लाइड में हमने मसल्स और लिगामेंट देखे, अब यहाँ पर जो है वेसल्स और नर्व और रिब का जो है रिलेशन देखते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आएगा सब कोस्टल वेसल। तो कोस्टल सरफेस के पास में रहेगा किडनी, इसलिए सब कोस्टल वेसल का उसका रिलेशन होगा। उसके नेक्स्ट में सब कोस्टल नर्व, तो हर वेसल्स के साथ नर्व भी गुजरती है, तो सब कोस्टल नर्व का भी यहाँ पर जो है किडनी के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में रिलेशन होगा। इसके साथ इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व का रिलेशन होगा। इलियो इंग्वाइनल नर्व का भी जो है रिलेशन होगा। तो हमें जो है ये वेसल्स और नर्व याद रखने हैं। पहला सब कोस्टल वेसल्स, दूसरा सब कोस्टल नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इलियो इंग्वाइनल नर्व, ये जो है हमें याद रखने पड़ेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, द राइट किडनी इज रिलेटेड टू ए 12th रिब। तो जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि राइट किडनी जो है वो लेफ्ट किडनी से स्लाइटली लोअर होती है। तो ये जो है इसका रिलेशन होगा राइट किडनी का 12th रिब पे। और लेफ्ट किडनी जो है नेक्स्ट पॉइंट, द लेफ्ट किडनी का रिलेशन होगा 11th
टू 12th रिब में। तो जो है वो स्लाइटली लेफ्ट किडनी जो रहेगी स्लाइटली एबो रहेगी, इसलिए जो है उसका 11th रिब से भी जो है उसका रिलेशन होता है, यानी 11th और 12th रिब। अब इसे जो है डायग्राम से समझते हैं। अब यहाँ डायग्राम में हम वेसल्स और नर्व के रिलेशंस देखते हैं। तो यहाँ ये जो है पोस्टीरियर एस्पेक्ट है राइट किडनी का, ये फिगर जो है वो दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं सबसे पहले सब कोस्टल वेसल्स एंड नर्व, यहाँ पर जो रेड कलर से मार्क है डायग्राम में देख सकते हैं। तो वेसल्स के साथ ही नर्व जो है वो रन करती है, तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं इसको। तो हमको ऐसे ही जो है किडनी जो है इसके डायग्राम में हमको इसको ड्रॉ करना है। और सेकंड पॉइंट है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो है यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर से मार्क है। और लास्टली जो है उसी के नीचे में जो पाया जाएगा इलियो इंग्वाइनल नर्व जो है उसका रिलेशन होगा। तो यहाँ ग्रीन कलर से मार्क है, देख सकते हैं। तो हमें जो है ऐसे ही याद करना है फिगर से, सब कोस्टल वेसल और नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व। तो ये अब जो है रिब का जो है रिलेशन देखते हैं। तो ये जो है ये राइट किडनी का पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, तो हम याद करते हैं राइट किडनी का रिब का रिलेशन था 12th रिब। तो यहाँ पर जो है 12th रिब येलो कलर से मार्क है 12th रिब, और उसका मार्किंग हम देख सकते हैं कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे 12th रिब का रिलेशन होता है राइट साइड के किडनी का। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नाउ वी कम ऑन अदर रिलेशन ऑफ द राइट किडनी। तो राइट किडनी और लेफ्ट किडनी के कॉमन रिलेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि राइट किडनी में ऐसे कौन से रिलेशंस पाए जाते हैं जो कि लेफ्ट किडनी में से अलग हैं, उसे जो है हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एंटीरियर रिलेशंस देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में हमें याद रखना है राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। तो जैसे कि हम जानते हैं कि दोनों किडनी होते हैं, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, इनके अपने एक करस्पॉन्डिंग सुप्रारीनल ग्लैंड्स होते हैं। तो राइट किडनी के अपर पोल पे राइट सुप्रारीनल ग्लैंड का सिचुएशन होगा, रिलेशन होगा। तो पॉइंट नंबर 2 हमें याद रखना है हिपैटिक इंप्रेशन। ये किसकी वजह से होगा? राइट लोब ऑफ लीवर के वजह से। पॉइंट नंबर 3 ड्यूडेनल इंप्रेशन याद रखना है, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम की वजह से ये इंप्रेशन पाया जाएगा। उसके बाद 4th याद रखना है हमें कोलोनिक इंप्रेशन, वो जो है वो हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन के वजह से जो है ये इंप्रेशन पाया जाएगा। उसके बाद लास्ट इसका रिलेशन होगा वो है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो हमें जो है 5 याद रखना है। फर्स्ट राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, दूसरा लीवर, थर्ड सेकेंड पार्ट ऑफ डिडेनम, फोर्थ हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन और 5th स्मॉल इंटेस्टाइन। हमें जो है अगले स्लाइड में इसको जो है फिगर से हम पढ़ेंगे और हमें जो है इसको सीक्वेंस से ही याद करना है, क्योंकि वैसे ही सीक्वेंस में ये जो है ये रिलेशंस पाए जाते हैं। अब जो है इसके नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं आउट ऑफ दिस द हिपैटिक एंड इंटेस्टाइनल सरफेस आर कवर्ड बाय पेरिटोनियम। तो ये जो पांचों रिलेशंस है इसमें जो है राइट साइड के किडनी में जो एंटीरियर एस्पेक्ट पे हिपैटिक जो लीवर का जो एरिया रहेगा रिलेशन का, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रिलेशन का जो एरिया रहेगा वही जो कवर्ड रहेगा पेरिटोनियम से। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किडनी एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, तो इसमें जो है यही 2 पार्ट में जो है पेरिटोनियम से कवरिंग होगा एंटीरियर एस्पेक्ट पे। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं द लेटरल बॉर्डर ऑफ द राइट किडनी इज रिलेटेड टू द राइट लोब ऑफ द लीवर एंड टू द हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलोन। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि किडनी का एक मीडियल बॉर्डर है और एक बाहर की तरफ एक लेटरल बॉर्डर रहता है। तो लेटरल बॉर्डर साइड में 2 इंप्रेशन पाए जाएंगे, याद रखने हैं हमें, एक हिपैटिक इंप्रेशन जो कि राइट लोब ऑफ लीवर से, और एक हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन। ये 2 जो रहेगा ये लेटरल बॉर्डर के तरफ में पाया जाएगा रिलेशन। अब इसे जो है देखते हैं कि ये कैसा रहता है, फिगर से देखते हैं हम। अब यहाँ डायग्राम से हम रिलेशन को याद करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये जो है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ किडनी का जो है फिगर है। तो सबसे पहले हमें पॉइंट याद रखना है राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। तो राइट सुप्रारीनल ग्लैंड अपर पोल पे पाया जाएगा। तो अपर पोल पे देखते हैं ये रेड कलर से जो है ये मार्किंग हुआ है, एन सर्कल हुआ है। तो राइट सुप्रारीनल ग्लैंड
हम देख सकते हैं। इसके बाद जो है सेकंड नंबर का पॉइंट है लीवर। तो लीवर के राइट लोब की वजह से एक इम्प्रेशन बनेगा। ये यहाँ पर ब्लू कलर से जो है मार्क है, हिपेटिक एरिया करके जो है लेबल हुआ है वो मार्क है। तो हमें जो है सेकंड इम्प्रेशन याद रखना है, हिपेटिक इम्प्रेशन। उसके बाद थर्ड जो है ड्यूडेनल एरिया जो है देख सकते हैं, वो एन सर्कल है, ग्रीन कलर से मार्क है। तो यहाँ पर जो है तीसरा इंप्रेशन बनेगा सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के वजह से, जो कि ग्रीन कलर से मार्क है। उसके बाद फोर्थ हमें जो है इंप्रेशन याद रखना है वो है कोलोनिक इंप्रेशन का। हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन के वजह से ये इंप्रेशन बनेगा। तो यहाँ पर ये पिंक कलर से एन सर्कल किया है लेवल को, तो यहाँ पर जो है हम उसको देख सकते हैं। इसके साथ लास्ट वन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी जेजुनल एरिया, यहाँ पर जो है येलो कलर से वो मार्क है, यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। तो हमें जो है इसे डायग्राम से ऐसे ही याद करना है और एग्जाम में भी ये फिगर रिलेशन का हमें जो है ड्रॉ करना है। अब इसमें दो पॉइंट है जो हमें याद रखना है पेरिटोनियम का, किसमें कवरिंग रहता है। तो एक हिपेटिक एरिया जो ब्लू कलर से मार्क है और एक जेजुनल एरिया, ये दोनों जो एरिया में जो है पेरिटोनियम की कवरिंग होगी। इसके साथ में जो है लेटरल बॉर्डर, तो यहाँ जो है मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर देख सकते हैं। मीडियल बॉर्डर हाइलम जो जुड़ा हुआ है, छोटा कर्व है, और एक जो है बड़ा जो है कर्व जो है बाहर की तरफ में वो लेटरल बॉर्डर है। तो लेटरल बॉर्डर में जो है दो इंप्रेशन हम देख सकते हैं, एक हिपेटिक इंप्रेशन और दूसरा कोलोनिक इंप्रेशन। हिपेटिक इंप्रेशन ब्लू कलर से मार्क है और कोलोनिक जो एरिया है वो पिंक कलर से मार्क है। तो अब जो है नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, अदर रिलेशन ऑफ द लेफ्ट किडनी। अब यहाँ पर देखते हैं हम लेफ्ट किडनी के कौन से रिलेशंस होते हैं एंटीरियर रिलेशन में। तो एंटीरियर रिलेशन में सबसे पॉइंट नंबर 1 हमें याद रखना है लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। तो लेफ्ट किडनी का अपना एक करस्पॉन्डिंग सुप्रारीनल ग्लैंड होगा, तो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड लेफ्ट किडनी के अपर पोल पे पाया जाएगा। पहले हमें याद रखना है लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। पॉइंट नंबर 2 में हमें याद रखना है स्प्लीन, स्प्लीन से इसका रिलेशन होगा। पॉइंट नंबर 3 हमें याद रखना है स्टमक। पॉइंट नंबर 4 याद रखना है पेनक्रियास। पॉइंट नंबर 5 याद रखना है, क्योंकि स्प्लीन से इसका रिलेशन है तो उससे जो वेसल्स निकलेंगे उससे भी इसका रिलेशन होगा, तो स्प्लीनिक वेसल हमें यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 पे हमें याद रखना है कोलॉन का एक रिलेशन आएगा। तो कोलॉन में ये स्प्लीनिक फ्लेक्सर और डिसेंडिंग कोलॉन की वजह से एक इंप्रेशन बनेगा। तो राइट किडनी में हम पढ़े थे हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलॉन के वजह से वहाँ इंप्रेशन बन रहा था, यहाँ पर जो है स्प्लीनिक फ्लेक्सर की वजह से एक इंप्रेशन बनेगा और डिसेंडिंग कोलॉन की वजह से। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 हमें याद रखना है जेजुनम की वजह से एक इंप्रेशन पाया जाएगा। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट में हमें याद रखना है लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, उसके बाद स्प्लीन, उसके बाद स्टमक, उसके बाद पेनक्रियास, फिर उसके बाद स्प्लीन से निकलने वाले स्प्लीनिक वेसल्स, उसके बाद पॉइंट नंबर 6 कोलॉन से, कोलॉन के स्प्लीनिक फ्लेक्सर और डिसेंडिंग कोलॉन से, और पॉइंट नंबर 7 जो है वो जेजुनम से। अब जो है इसे जो है अभी यहाँ पर ये नाम याद करेंगे और अगले स्लाइड में हम इसे फिगर से समझेंगे। अब इसके अगले पॉइंट पे आते हैं। आउट ऑफ दिस द गैस्ट्रिक, स्प्लीनिक एंड जेजुनल सरफेस आर कवर्ड बाय पेरिटोनियम। तो यह जैसे कि ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है किडनी, तो इसे पेरिटोनियम से कवरिंग रहेगी। तो किस किस पार्ट में जो है पेरिटोनियम से कवरिंग रहेंगी वो देखते हैं। तो ये जो 7 रिलेशन है ऊपर के, उसमें से स्टमक यानी कि गैस्ट्रिक इंप्रेशन एक एरिया रहेगा, गैस्ट्रिक एरिया, और एक स्प्लीनिक एरिया रहेगा और जेजुनम एरिया। तो ये जो है ये तीनों से जो है पेरिटोनियम कवर्ड रहेगी, बाकी जगह कवरिंग नहीं रहेगी, पेरिटोनियम से कवर रहेगी। हमें याद रखना है गैस्ट्रिक का, स्टमक का, स्प्लीन का और जेजुनल का। अब वैसे ही जो है अब लेफ्ट किडनी के लेटरल बॉर्डर में किसका रिलेशन रहता है देखते हैं। लेटरल बॉर्डर में रिलेशन रहता है द लेटरल बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट किडनी इज रिलेटेड टू द स्प्लीन एंड टू द डिसेंडिंग कोलॉन। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट किडनी के लेटरल बॉर्डर पे रिलेशन रहेगा स्प्लीन की वजह से
एक इम्प्रेशन बनेगा और दूसरा डिसेंडिंग कॉलम। तो हमें लेटर बॉर्डर में 2 याद करने हैं। राइट साइड में हम जो राइट साइड का जो किडनी है उसमें हम 2 लेटरल बॉर्डर पे हमको जो है 2 इम्प्रेशन याद रखने थे, एक हिपेटिक और दूसरा कोलोनिक। यहाँ पर जो है यहाँ पर भी कोलोनिक आ रहा है डिसेंडिंग कॉलम की वजह से, और दूसरा जो है स्प्लीन की वजह से। अब जो है इसे फिगर से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते हैं रिलेशन ऑफ द लेफ्ट किडनी। तो यहाँ पर जो है इसके लेवल और डायग्राम को याद करने का तरीका ये है कि हम जो किडनी को 2 पार्ट में बांट देंगे। तो 2 पार्ट में अगर इसे बांटेंगे तो ऊपर के 3 रिलेशन याद रखेंगे और नीचे के 3 रिलेशन याद रखेंगे। तो ऊपर में 3 रिलेशन रहेगा। सबसे पहला पॉइंट लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, तो यहाँ पर जो है रेड कलर से मार्क है, हम देख सकते हैं। उसके बाद जो है एक स्प्लेनिक एरिया रहेगा, पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर जो है ब्लू कलर से मार्क है, हम देख सकते हैं। और थर्ड जो एक ट्रायंगुलर एरिया जो है वो ऑक्युपाई करके रखेगा गैस्ट्रिक एरिया, है ना, गैस्ट्रिक इंप्रेशन पाया जाएगा। तो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, स्प्लेनिक एरिया और गैस्ट्रिक एरिया हमें याद रखना है। अब नीचे के 3 देखते हैं तो उसमें पेनक्रियाटिक एरिया देख सकते हैं, यहाँ पिंक कलर से मार्क है। उसके बाद कोलोनिक एरिया जो रहेगा देख सकते हैं, कोलोनिक एरिया ये जो है स्प्लेनिक फ्लेक्सर और डिसेंडिंग कॉलम की वजह से ये रिलेशन पाया जाएगा, इंप्रेशन पाया जाएगा। उसके बाद लास्ट आता है जेजिनम। तो जेजिनम यहाँ पर जो है लाइट ब्लू कलर से मार्क है, एन सर्कल है, लेबलिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऊपर के 3 हमें याद रखने हैं, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, स्प्लेनिक एंड गैस्ट्रिक, और नीचे के 3 याद रखने हैं पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक एरिया, कोलोनिक एरिया और जेजिनल एरिया। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कैप्सूल और कवरिंग ऑफ किडनी। तो किडनी जो है बहुत सारे स्ट्रक्चर से कवर रहती है, जैसे कि कैप्सूल, फैट, फेसिया। तो उसे जो है हम डिटेल में देखते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है द फाइब्रस कैप्सूल। ये फाइब्रस कैप्सूल क्या है, जो रीनल कॉर्टेक्स रहता है उसके बाहर में जो कवरिंग पाई जाती है वो फाइब्रस कैप्सूल कहलाती है। तो यहाँ थ्योरी में देखते हैं, दिस इज अ थिन मेम्ब्रेन विच क्लोजली इन्वेस्ट द किडनी एंड लाइन द रीनल साइनस। तो ये फाइब्रस कैप्सूल क्या है, एक थिन मेम्ब्रेन है जो कि पूरे किडनी को और रीनल साइनस को पूरा का पूरा पूरी तरह से क्लोज करके रखता है, कवर करके रखता है। अब इसी के नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, नॉर्मली इट कैन बी इजली स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम द किडनी बट इट सर्टेन डिजीज इट बिकम एडहेरेंट एंड कैन नॉट बी स्ट्रिप्ड। तो जैसे नॉर्मली जो है ये जो फाइब्रस कैप्सूल की जो कवरिंग है इसे हटाया जा सकता है, लेकिन कई डिजीज़ में ऐसा होता है कि ये फाइब्रस कैप्सूल रीनल कॉर्टेक्स से चिपक जाता है, एडहेरेंट हो जाता है और इसे जो है अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो है ये थ्योरी है। हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में से डायग्राम में देखेंगे कि ये फाइब्रस कैप्सूल कैसी दिखती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पेरीरीनल और अ पेरीनेफ्रेटिक फैट। दिस इज अ लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू लाइंग आउटसाइड द फाइब्रस कैप्सूल। तो ये जो है एक एडिपोज टिश्यू का जो लेयर है, पैरानेफ्रेटिक फैट एडिपोज टिश्यू का एक लेयर है जो कि फाइब्रस कैप्सूल के ऊपर रहता है। तो सबसे नीचे जो है रीनल कॉर्टेक्स, उसके ऊपर के कवरिंग रहेगा फाइब्रस कैप्सूल का, उस फाइब्रस कैप्सूल के ऊपर रहेगा एडिपोज टिश्यू का लेयर जो कि पैरानेफ्रेटिक फैट कहलाता है। अब इसी के नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, इट इज थिकेस्ट एट द बॉर्डर ऑफ द किडनी एंड फील्ड अप द एक्स्ट्रा स्पेस इन द रीनल साइनस। तो ये जो है किडनी के जो है ये बॉर्डर पे जो है ये इसका जो है लेयर जो रहेगी वो मोटी रहेगी पेरीनेफ्रेटिक फैट का, और यही जो है वो रीनल साइनस के स्पेस को भर के रखता है, फील करके रखता है। तो हमें जो है पेरीनेफ्रेटिक फैट में ये याद रखना है कि ये एडिपोज टिश्यू की एक लेयर है जो कि फाइब्रस कैप्सूल के ऊपर रहती है, और ये कहाँ थिकन रहती है, ये बॉर्डर, किडनी के बॉर्डर पे थिकन रहती है, और ये रीनल साइनस के स्पेस को भर के रखती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्लीज सी ऑन द फिगर। यहाँ पर जो है एक रेड कलर से मार्क हुआ है रीनल कॉर्टेक्स। तो रीनल कॉर्टेक्स रहेगा, उसके ऊपर की कवरिंग किससे होगी, फाइब्रस कैप्सूल से। तो यहाँ फाइब्रस कैप्सूल देख सकते हैं फिगर में स्ट्रिप आउट हो रहा है फाइब्रस कैप्सूल, और यहाँ पर वो ब्लू कलर से मार्क है, देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा लाइनिंग है जो है पेरीनेफ्रेटिक फैट का, यहाँ पर जो है वो ग्रीन कलर से मार्क है सुप्रारीनल ग्लैंड के पास में
थोड़ा सा जो है वो देख सकते हैं इसमें पेरीनेफ्रेटिक फैट का। तो ये जो पेरीनेफ्रेटिक फैट इस डायग्राम में वो थोड़ा सा ही दिखाया है, लेकिन ये पूरा का पूरा कवर करके रखेगा रीनल कैप्सूल को, पूरा का पूरा कवर करके इसके ऊपर पूरा किडनी को पूरा कवर करके रखेगा। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। द थर्ड लेयर इज रीनल फेसिया। द पेरीरेनल फेसिया इज मेड अप ऑफ 2 सेपरेट लेयर। तो जो पेरीरेनल फेसिया जो रहती है वो 2 सेपरेट लेयर के मिलने से बनती है, एक एंटीरियर लेयर, दूसरा पोस्टीरियर लेयर। द नेक्स्ट पॉइंट इज एंटीरियर लेयर इज कॉल्ड एज अ फेसिया ऑफ गेरोटा। तो यहाँ पर जो है एंटीरियर लेयर को जो है दूसरा इसका नाम है फेसिया ऑफ गेरोटा भी कहते हैं, और ये जो है इसे अंडरलाइन करेंगे, ये पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछते हैं। पोस्टीरियर लेयर इज कॉल्ड फेसिया ऑफ जकर कैंडल। तो इसे भी जो याद रखेंगे कि पोस्टीरियर लेयर का दूसरा नाम है फेसिया ऑफ जकर कैंडल। तो इसे जो है इसे भी अंडरलाइन करेंगे और याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, these two fascia fuse laterally to form lateral conal fascia। तो ये 2 लेयर रहेंगे, एंटीरियर लेयर और पोस्टीरियर लेयर, ये आपस में फ्यूज होंगे और फॉर्म करेंगे लेटरल कोनल फेसिया को। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू लेटरल कोनल फेसिया कंटिन्यू विथ अ पैराइटल पेरिटोनियम। तो ये जो लेटरल कोनल फेसिया रहेगा, एंटीरियर लेयर और पोस्टीरियर लेयर आपस में फ्यूज होकर बनाएंगे लेटरल कोनल फेसिया, और यही लेटरल कोनल फेसिया पैराइटल पेरिटोनियम में कंटिन्यू हो जाएगी। तो हमें जो है ये याद रखना है कि रीनल फेसिया किससे बनता है, 2 सेपरेट लेयर के मिलने से बनता है। और 2 सेपरेट लेयर कौन से हैं, एक एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर। ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे और फॉर्म करेंगे लेटरल कोनल फेसिया को, और ये लेटरल कोनल फेसिया जो रहेगा वो कंटिन्यू हो जाएगा पैराइटल पेरिटोनियम में। अब ये थ्योरी को जो है हम डायग्राम से जो है समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ हम डायग्राम में देखते हैं, किडनी है, किडनी के ऊपर की कवरिंग फाइब्रस कैप्सूल। तो यहाँ रेड कलर से मार्क है फाइब्रस कैप्सूल ऑफ किडनी। उसके बाद जो है येलो कलर से उसके ऊपर में जो कवरिंग है वो है पेरीनेफ्रेटिक फैट, पेरीरीनल फैट। उसके ऊपर की जो थर्ड कवरिंग आएगी वो कहलाएगी रीनल फेसिया। तो यहाँ पर रीनल फेसिया जो है, जो किडनी के सामने तरफ में एक लेयर रहेगा वो एंटीरियर लेयर कहलाएगा, जो कि यहाँ पर ब्लू कलर से मार्क है, हम देख सकते हैं किडनी के एंटीरियर लेयर बना रहा है, एंटीरियर लेयर ऑफ रीनल फेसिया। अब किडनी के जो पीछे में पोस्टीरियर लेयर बनाएगा वो कहलाएगा पोस्टीरियर लेयर ऑफ रीनल फेसिया। तो यहाँ पर जो है वो ग्रीन कलर से मार्क है, हम देख सकते हैं सामने तरफ एंटीरियर लेयर है ब्लू कलर से मार्क, और पीछे तरफ से जो रहेगा पोस्टीरियर लेयर वो ग्रीन कलर से मार्क है, देख सकते हैं। ये आपस में जुड़ेंगे और लेटरल कोनल फेसिया जो है फॉर्म करेंगे, और वो कंटिन्यू हो जाएगी कि इसमें पैराइटल पेरिटोनियम में कंटिन्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। द लास्ट लेयर इज पैरारेनल और अ पैरानेफ्रेटिक फैट। तो यहाँ थ्योरी में देखते हैं, पॉइंट नंबर 1, इट कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट लाइंग आउटसाइड द रीनल फेसिया। तो ये जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में एक फैट का लेयर होता है जो कि रीनल फेसिया के ऊपर रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, इट इज़ मोर एबेंडेंट पोस्टेरली एंड टुवर्ड्स द लोअर पोल ऑफ द किडनी। तो ये कितने मात्रा में, कहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, ये जो है पोस्टेरियरली जो है ये एबेंडेंट मात्रा में जो है पाया जाएगा लोअर पोल, किडनी के लोअर पोल में, पोस्टेरियर एस्पेक्ट पे, लोअर पोल पे ये पैरानेफ्रेटिक फैट ज़्यादा मात्रा में होगी। लास्ट पॉइंट इज इट वर्क एज अ कुशन फॉर द किडनी। तो किडनी के लिए ये कुशन जैसा का जो है काम करता है, जैसे उसे जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसे एक कुशन जैसा ये काम करता है। तो हमें जो है याद रखना है पैरानेफ्रेटिक फैट में, सबसे पहले हमको किडनी का जो है रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर का कवरिंग याद करना है, वो है फाइब्रस कैप्सूल की। फिर फाइब्रस कैप्सूल के ऊपर में पेरीनेफ्रेटिक फैट का एक एडिपोज टिश्यू का एक लेयर आता है, उसके ऊपर में रीनल फेसिया रहता है, और रीनल फेसिया के ऊपर में सबसे आखिरी में जो है पैरानेफ्रेटिक फैट का पूरा डिपोजिशन होता है। अब इसे जो है डायग्राम से ये चारों लेयर को समझते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं हम डायग्राम में किडनी को देख सकते हैं।
किडनी का जो है सबसे ऊपर का लेयर रहेगा वो कहलाएगा रीनल कैप्सूल या रीनल फाइब्रस कैप्सूल। तो यहाँ पर रीनल कैप्सूल जो है वो ग्रीन कलर से मार्क है, इसकी लेबलिंग देख सकते हैं। और ये मार्क कहाँ पर है, ये शो कर रहा है किडनी के सबसे आउटर लेयर को। अब रीनल कैप्सूल के बाहर में जो देखेंगे हम पेरी रीनल फैट का लेयर। तो पेरी रीनल फैट यहाँ पर जो है रेड कलर से जो है एनसर्कल किया है इसका लेबलिंग, और इसका एरो शो कर रहा है कि ये कहाँ पर है, रीनल कैप्सूल के बाहर पे है। उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो थर्ड पॉइंट है रीनल फेसिया। अब इस पेरी रीनल फैट के भी बाहर में एक लेयर रहेगा रीनल फेसिया का। तो यहाँ रीनल फेसिया जो है पिंक कलर से एनसर्कल किया है लेबल, और उसका जो है एरो से देख सकते हैं हम रीनल फेसिया डायग्राम में कैसे ड्रॉ है। उसके बाहर में जो रीनल फेसिया के बाहर में भी एक फैट एबेंडेंट मात्रा में पाई जाएगी, वो कहलाएगी पैरा रीनल फैट। तो पैरा रीनल फैट जो है यहाँ पर ब्लू कलर से मार्क है, एनसर्कल है इसकी लेबलिंग, और हम एरो से देख सकते हैं कि पैरा रीनल फैट को हम देख सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि जो रीनल कॉर्टेक्स है उसके ऊपर में रीनल कैप्सूल पाया जाएगा, रीनल कैप्सूल के ऊपर में एक लेयर होगी पेरी रीनल फैट की, पेरी रीनल फैट के ऊपर एक लेयर होगा रीनल फेसिया की, और रीनल फेसिया के ऊपर एक लेयर होगा पैरा रीनल फैट का। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम रीनल का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका क्रॉस सेक्शन से कैसा दिखता है वो जो है उसके पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, और यूरिन का फॉर्मेशन कैसा होता है, किस क्या क्या स्ट्रक्चर्स रहते हैं, आर्टरी सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये सब जो है डिस्कशन करेंगे। आज का क्लास अगर आप पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।